शांति 27/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। देखो बाबा आज अंडरलाइन करवा रहे कि इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। योगी बाबा के साथ योग हो, बाबा की श्रीमत हो तो पक्के बनना है, कच्चे नहीं बनना है। प्रश्न है कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? कौन सी अवस्था आते ही हमारी अगर कौन सी अवस्था होगी जिससे ये रोज माया के तूफान आते वो बंद हो जाएंगे? उत्तर है जब मेरा पति मेरा बच्चा इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा हुआ होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाप खुद समझाते हैं मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, रुकुटी में रहती हो, वैसे ही मैं परमात्मा हूँ। मेरी महिमा सिर्फ बड़ी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, नहीं तो फिर ब्रह्मा के शरीर में कैसे घुसता। यह तो शिवलिंग पूजा के लिए इतना बड़ा बनाते हैं, बाकी अंगूठे सदृश्य कहा जाता है। देखो आत्मा माना आत्मा, सिर्फ उसको परम कहते हैं, परमात्मा को जो परम धाम में रहता है। तो बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ, सतयुग में मैं नारायण नहीं बनता हूँ, या फिर मैं सतयुग में नहीं आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था। कौन? ब्रह्मा बाबा। अब फिर से इनके तन में आया हूँ, ब्रह्मा के तन में। इसको ही मैं नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यह था और नंबर 1 पुजारी भी यह बना। देखो सतयुग में नंबर 1 कृष्ण भी यह बना, और द्वापर से जब भक्ति शुरू हुई तो सबसे पहले भक्ति भी इसने शुरू की, तो पुजारी भी यह बना। फिर इसका ही ऑलराउंडर पार्ट है, मेरा मुकर्रर तन है। मैं ऐसा नहीं कि अभी ब्रह्मा के तन में आता हूँ, अगले 5000 वर्ष में मैं चेंज कर दूंगा, नहीं ऐसे नहीं। कब दूसरे को मैं चांस दूंगा, ये ड्रामा बनाया है। कैसे बना हुआ ड्रामा है कि ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं भगवान माना भगवान निराकार, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण को कहते हैं मैं तो परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है, विश्व को परिवर्तन करते हो ना। योग बल से हम पूरे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है। परंतु कोई को पता ही नहीं इसको स्वर्ग किसने बनाया। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा ना। देखो बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। देखो बाबा जो श्रीमत देते हैं ना, वो देवता बनने का कर्म है। कितनी गहन बातें बाबा समझाते हैं, जिसको हम अच्छे से धारण नहीं करते हैं और पूरे दिन में भूल जाते हैं। ये तो बड़ा सहज है ना। हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करेंगे तो वो कर्म कौन सा हो जाएगा? देवता बनने वाला। तभी तो हम देवता बनेंगे ना सतयुग में, नहीं तो नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं अब जो आकर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही कल्प पहले पढ़े होंगे। बहुत काल से बिछड़े हुए मेरे सिकिलदे बच्चे हैं, दूसरे थोड़े 84 जन्म में आएंगे। हम फिर पूरा 84 का चक्र लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग हो जाते हैं, कहते हमको 84 चक्र में नहीं आना, हमको तो मुक्ति चाहिए। परंतु देखो हम कितने पहलवान हैं, जो खुशी से कहते हैं कि हम सुदर्शन चक्रधारी है। हम 84 के चक्र को जानते हैं और उसमें पार्ट बजाने
आते हैं। तो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र, त्रिमूर्ति, बहुत सारे चक्र के लिए कहते ना, तो ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा। तो यह शिव बाबा का झंडा बिल्कुल ठीक है। तो तुमको समझाना है कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाते हैं, वो है हाफ सन्यासी, और हमारा है फुल सन्यास। किसका? सारी दुनिया से हमारा सन्यास है। असुरी दुनिया जो है ना, उससे हमारा सन्यास है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ने होते हैं और कहना होता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक यह अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे। बाबा कहते झोंके खाते रहेंगे। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान मतलब ब्रह्म तत्व से उनका योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को धर्म समझ बैठे। देखो कितनी गहन बात बताई बाबा ने। हमारा हिंदुस्तान रहने की जगह है, लेकिन हमने उसका धर्म बना दिया, हम हिंदू धर्म वाले हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होता है। परम धाम रहने की जगह है आत्माओं की, तो वो रहने की जगह है, उसको तुम भगवान नहीं कह सकते हो। भगवान अलग और रहने की। देखो मैं अपने घर में रहती हूँ, अगर मुझे कोई याद करता है तो घर तक याद करेगा, लेकिन घर के अंदर मैं बैठी हूँ, अगर वो मुझे याद करे और मुझसे मिले तो हमारा मिलन हो। वैसे हम अगर परमात्मा को परम धाम में रहने वाले परमात्मा को निरंतर याद करते हैं तो उससे हमारा मिलन हो जाएगा। बाप समझाते हैं, ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट, और योग पक्का होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट सन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास। ये बातें तुम्हारे में भी कोई समझते हैं। बाप कहते हैं कि कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला तो खोल सकता है ना। बल एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो। अच्छा काम उतार, सफाई कर, फिर यह क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी के दो, इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की तो बात छोड़ो, बाप तो गरीब निवाज है। साहूकार को तो बतलाते हैं हमें तो यहाँ ही स्वर्ग लगता है। स्वर्ग साहूकार लोग क्या कहते, हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूं? दान भी तो मैं गरीबों को दूंगा ना। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेगा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। अगर ज्ञान मुख में नहीं है सारा दिन, तुम किसी को समझा नहीं सकते हो, तो बाबा कहते तुम तालाब भी नहीं बनेंगे। तुमको तो बड़ी नदी बनना चाहिए, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बाबा कहते हैं अगर तुम घर में भी नहीं सुना सकते ज्ञान, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मतलब हथेली में पानी लो। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कहीं बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतर जाता है। फिर घर पहुंचते झरमई जुगमई पर चिंतन शुरू हो जाता है। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते मेरा पति मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया? आती हो स्वर्ग में चलने, फिर मेरे में फंस जाती हो। अच्छा इतना डोज काफी है। आज बाबा ने बहुत बड़े बड़े डोज दिए, तो बाबा कहते आज के लिए इतना डोज काफी है, देना भी इतना चाहिए तो हजम कर सके। बाबा नटशेल में समझाते, मतलब शॉर्टकट में बताते हैं, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट है, बाबा कहते हैं बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट है। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब तो कहते हैं ना न बिसरो न याद रहो। कितना अच्छा, बाबा को भूलो ही नहीं कि याद करना पड़े। इतनी याद पावरफुल हो, इतनी निरंतर हो कि हम बाबा को भूले ही नहीं। इसलिए कहते न बिसरो न याद रहो।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना, पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना, ज्ञान गंगा वन पतितों को पावन बनाने की सेवा करना, मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनना। वरदान, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है। क्या है विशेष स्लोगन? कम खर्च बाला नशीन, खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिक संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज्यादा, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। स्लोगन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।